वह भी पूर्वगत पुण्य के उदय से मिला था और आगे जो भी मिलेगा वह भी पूर्वगत पुण्य के उदय से ही मिलेगा। किसी के पास अपार संपदा होती है, किसी के पास कम होती है और किसी के पास नहीं होती। कभी चिंतन करें कि कैसे, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। एक ही गांधी मार्केट में, सुभाष रोड पर, एक ही लाइन में अगर 100 दुकानें हैं तो सबकी दुकान एक सी चलती है क्या? क्यों? एक ही लाइन है, एक ही बाजार है, एक ही मार्केट है, वो एक ही प्रकार का आइटम है, उसमें भी अंतर नहीं है, तब भी सबकी दुकान एक सी नहीं चलती। क्यों? बस समझना चाहिए कि जिनके पुण्य का उदय है उनकी तो चल रही है, और जिनके पुण्य का उदय नहीं है, या कहें जिनके पाप कर्म का उदय है, वो बेचारे दुकान बंद करके चले जाते हैं, घाटा करके वो चले जाते हैं। आश्चर्य है, उसी स्थान पर बैठ करके कोई तो फलीभूत हो जाता है और कोई लुटा करके चला जाता है। ये सब पुण्य प्रकृतियों का खेल है। पुण्य प्रकृतियां जब उदय में होती हैं तो सब कुछ सहजता से मिलता जाता है, और पाप प्रकृति जब उदय में आती है तो जो प्राप्त है वह भी चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान की भक्ति आराधना करना, इससे पुण्य का अर्जन होता है। मुझे स्मरण में है एक सत्य घटना। एक बार एक सज्जन नौकरी करते थे, बहुत पुरानी घटना है। नौकरी करते थे, शुरू में उनको 200-300 रुपया मासिक पगार यानी तनख्वाह मिलती थी। धीरे धीरे समय बढ़ा, उनकी पगार जो तनख्वाह थी वह 1700-1800 रुपये हो गई, 2000 हो गई, 2200 हो गई। पहले उनके पास परिवार नहीं था, धीरे धीरे परिवार बस गया, परिवार बड़ा हो गया, बच्चे 20-22 साल 23 साल के हो गए। और जब बच्चे बड़े हो गए तो फिर चिंता हुई कि बच्चों को भी अब कुछ ना कुछ कराना पड़ेगा। बच्चों ने कहा मुझे भी पिताजी कहीं नौकरी पे लगा दो। तो पिताजी कहते मेरा तो देखो जीवन नौकरी करते करते निकल गया, अब तुम कोई व्यापार करो। और उन्होंने अपने बच्चों को जो थोड़ी सी पूंजी जमा की थी, उस समय लाख रुपया भी बहुत होते थे, थोड़े थोड़े करके उन्होंने वह पैसे जमा किए थे। 20-22 साल में उन्होंने जो भी जमा किया था वह बच्चों को दिया कि जाओ अब तुम इससे अपना व्यापार करो, और उनको लाइन दिखा दी ऐसा करना है ऐसा करना है। सब बच्चों ने अपनी योग्यता के अनुसार व्यापार प्रारंभ किया, और उनका पुण्य इतना तेज चला कि व्यापार ऐसा किया कि 1 साल के अंदर उन्होंने इतना व्यापार किया कि 20 लाख की पूंजी बना ली। कितनी बना ली? 1 लाख की पूंजी से 20 लाख की पूंजी बना ली। मार्केट में क्रेडिट बना ली, अच्छा मतलब वर्चस्व बन गया। और उन्होंने पिताजी से कहा पिताजी अब आप छोड़ो, आप यहाँ गद्दी पर बैठो, अब अपनी गद्दी है, अब दूसरे की नौकरी अब नहीं करना। अब उनको अपन यहाँ बैठें, अब अपन अपनी दुकान देखें, कोई बात नहीं, आप तो बैठे रहो, बाकी हम काम हम लोग करेंगे। पिताजी भी सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसे तो बेटा और 6 महीना और देख लो।
6 महीना और कर लो, उसके बाद जब तक हम बोल दें भाई किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जिसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं उसको बोल दें कि 2-4 महीना और हम करेंगे, 6 महीना और करेंगे, उसके बाद आप अपनी व्यवस्था देख लेना। और बस कुछ दिन और निकले, कपड़े का काम था, होलसेल काम किया था, लुधियाना से पूरा गर्म माल का स्टॉक किया था, क्रेडिट पे माल भी मिल गया था, 1 करोड़ के ऊपर का माल गोदाम में लगा था, और दिवाली के दिन एक चिनगारी गोदाम में लग गई। एक छोटी सी चिनगारी गोदाम पर चली गई और कमाया तो 20 लाख रुपए था, चला गया 1 करोड़। ये पुण्य का उदय कि पाप का उदय है? पुण्य का उदय था कि लक्ष्मी आ रही थी, और पाप का उदय आया कि लक्ष्मी चली गई। बड़ी अच्छे भाव बन गए थे, अच्छी व्यवस्थाएं बन गई थी कि अब हम सबका जीवन, हमारा परिवार अच्छे से रहेगा। अब तो और बदतर हो गया। अब तो लेनदारी तो जिससे लेना है, दुकान बंद होने के बाद वह सब खिसक जाते हैं, और जिन्हें देना है वह चक्कर लगाते हैं। ओहो, पाप का उदय आता है तो देने वाले चक्कर लगाते हैं, और लेने वाले जिनसे लेना है वह भाग जाते हैं, और जिनका देना है वो चक्कर लगाते हैं। और पुण्य का उदय होता है तो लोग कहते जरूरत तो नहीं है, 10 लाख रखे हैं ले लो, एक का देते रहना, एक का ब्याज देते रहना, 50 पैसे के देते रहना, कोई बात नहीं, ले लो, मेरे पास रखे हैं। और पाप का उदय आता तो ये संसार की दशा है। और जिसके पास पुण्य है वह हर जगह सफल होता है। एक कागम में दृष्टांत पढ़ा, एक बहुत बड़े सेठ थे, सैकड़ों नौकर चाकर जिनके यहाँ काम करते थे,